किसान संघर्ष समन्वय समिति चंपारण के बैनर तले राष्ट्रव्यापी आंदोलन के मौके पर बेतिया राज ड्योढ़ी परिसर से किसानों का विशाल रैली निकाली गई, जो बेतिया शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन धरने के रूप में तब्दील हो गई। आंदोलनकारी किसान खेती विरोधी 3 काला कानून वापस लेने, किसानों के साथ सम्मानजनक वार्ता करने, नए बिजली बिल वापस लेने, समर्थन मूल्य के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए किसानों के कृषि उत्पाद की सरकारी खरीद की गारंटी करने, खेती और किसानी को कॉरपोरेट घरानों के हाथों सौंपने की साजिश बंद करने, किसानों को बदनाम करने पर रोक लगाने, गन्ना मूल्य 500 रुपए घोषित करने आदि नारे लगा रहे थे। रैली का नेतृत्व ओम प्रकाश क्रांति, किसान नेता राधा मोहन यादव, बबलू दुबे, जवाहर प्रसाद, कृष्णनंदन सिंह, कैलाश दास, चंद्रिका प्रसाद, तुलसी शर्मा, अशोक मिश्र, गिरजा शंकर ठाकुर, केदार चौधरी, तारिक अनवर, प्रभुराज नारायण राव, नीरज वर्णवाल, शंकर राव, प्रभुनाथ गुप्ता, चांसी यादव, जनसंघर्ष दल के सामुन खां, उपेंद्र राम, कलाम जौहरी, बाबुल चांद ने किया। किसानों के धरने को संबोधित करते हुए एटक नेता ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि सरकार अपनी भूल सुधारने के बजाय किसानों को बदनाम करने में परेशान है। किसानों को कभी आतंकवादी तो कभी पाकिस्तानी तो कभी नक्सली तो कभी वामपंथी कहकर किसान आंदोलन को जनता की नजर में गुमराह किया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में किसानों की परेशानी को मजाक बनाया जा रहा है। किसान उन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिससे किसानों का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। सरकार भी स्वीकार कर रही है कि बिना किसान संगठनों की राय के ही कानून बना दिया गया, लेकिन सरकार को करोड़ों किसानों की परवाह नहीं है। सरकार तो सिर्फ अंबानी अडानी के जिम्मे देश की कृषि और कृषि उपज बाजार को सौंपने के लिए बेचैन दिख रही है। बड़ी विधायक जी को आज देश भर के किसान सड़कों पर हैं और ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने आप देख रहे हैं कि पिछले 18 दिनों से दिल्ली को घेर के रखा है और इस लड़ाई में किसानों के द्वारा जो दिल्ली सरकार को घेरने की लड़ाई है, इस लड़ाई में 15 किसान शहीद भी हुए हैं जाड़े से, तमाम सरकार के दमन से। और उसके बावजूद ये सरकार जो है वार्ता का दिखावा कर रही है और इस लिहाज से आज पूरे देश के किसान सभी जिला मुख्यालयों पर, अनुमंडल मुख्यालयों पर और अपने अपने जो राजनीतिक प्रदर्शन के जगह हैं वहाँ पर लोग उतरे हुए हैं और ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो कंपनियों के पक्ष में काला कानून लाया है, तीनों काला कानून जो किसान विरोधी है, जो जनता के विरोध में है, देश के विरोध में है, उस काले कानून को रद्द किया जाए और साथ साथ जो प्रस्तावित 2020 का बिजली बिल है उसको भी वापस लिया जाए। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रस्तावित जो काला कानून अभी पास हुआ है, तीनों काला कानून, उसमें आप जानते हैं कि एक कानून ऐसा है जिसमें लोगों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार कह रही है, जो घोषणा की जाती रही है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी आपको कानून के बतौर ऐसा संशोधन कर दिया जाए कि वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, वो प्रभावहीन हो जाए। और ये भी आप जानते हैं कि बिहार में एकमात्र गन्ना फसल है कि जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गन्ना खरीदने के लिए, चीनी मिलें गन्ना खरीदने के लिए बाध्य होती हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में भी है और इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि इसमें भी हजारों करोड़ रुपए, खासतौर पे हम चंपारण में बात करेंगे कि यहाँ पर जो है 55 करोड़ रुपए मझौलिया चीनी मिल के द्वारा बकाया लगा लिया गया है पिछले साल का और ये लौरिया चीनी मिल का भी बकाया है। और ये न्यूनतम मजदूरी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून है, MSP का कानून, उसके तहत यहाँ गन्ना की खरीद होती रही है और उस गन्ना की खरीद में भी अभी तक बकाया है और सरकार पूंजीपतियों के हित में जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का, MSP का कानून को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ धान की जो धान का जो मूल्य है, धान का मूल्य जो है 1868 रुपया आपको बिहार में खरीदी तय हुआ है उसका MSP, लेकिन यहाँ बिहार में कहीं भी 1868 रुपये क्विंटल धान की खरीद नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ व्यापारियों के द्वारा
बड़े जमाखोरों के द्वारा वो 1200 रुपये क्विंटल, 1100 रुपये क्विंटल, 1100 रुपये क्विंटल की खरीद हो रही है। और यहाँ तक की रिपोर्ट मिल रही है कि यहाँ के किसानों से 1000 रुपये क्विंटल, 900 रुपये क्विंटल खरीद करके जो बिचौलिए हैं वो हरियाणा और पंजाब के या अन्य दूसरे राज्यों के आपको कृषि मंडियों में ले जा रहे हैं, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो है खरीद की अभी तक व्यवस्था थी, वहां ले जा रहे हैं और कमा रहे हैं। और उसी चीज़ को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था जो है मंडी है